हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडब्ल्यू ट्रेजर। हम स्टैंडर्ड 11-12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री के लिए जेडब्ल्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6√3 मेक एन एंगल ऑफ इक्वल मेजर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द वेक्टर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर में समझाने की ट्राई की है कि एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 6√3 है, और वो एंगल बनाता है, वो कैसा बनाता है, तीनों एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। तो पहले वेक्टर आर मेक एंगल ऑफ इक्वल मेजर with the coordinate axis. इक्वल एंगल बना रहे हैं एंड लेट द डायरेक्शन कोसाइन, हम लोग यहाँ पे उसके डायरेक्शन कोसाइन ले लेते हैं। लेट द डायरेक्शन कोसाइन बी एल एम एन, और यहाँ पे इक्वल मेजर है, ठीक, इक्वल मेजर तो वो क्या होगा, एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन। और हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है तीनों का डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम कितना होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और एल एम एन तीनों इक्वल है यानी कि क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड l स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, देन l इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3। ओके, यहाँ पे 3 कर देते हैं अच्छे से। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्ट वेक्टर है वो क्या है, यानी कि मैग्नीट्यूड r वो कितना है 6√3। तो वेक्टर क्या होता है यहाँ पे, तो वेक्टर r इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इंटू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास एल एम एन तीनों की वैल्यू क्या है, एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन, यानी कि एल की वैल्यू भी प्लस और माइनस 1/√3, एम की वैल्यू भी प्लस और माइनस 1/√3 और एन की वैल्यू भी क्या होगी प्लस और माइनस √3 1/√3। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू सारे। मॉड्यूलस ऑफ आर, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो 6√3, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एल की वैल्यू प्लस और माइनस 1/√3 आई कैप प्लस एम की वैल्यू भी क्या है प्लस और माइनस 1/√3 जे कैप और एन की वैल्यू भी प्लस और माइनस 1/√3 के कैप। के कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 6√3 इंटू 1/√3 और प्लस और माइनस साइन आगे ले लेते हैं, तो प्लस और माइनस यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, तो यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, प्लस और माइनस 6 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। के प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर ऐसा क्या है कि ये तो नहीं होगा, ओके, क्योंकि √3 है तो √3 तो नहीं। यहाँ पे -6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो सकता है वैल्यू। यहाँ पे 2√3 तो नहीं है, यहाँ पे -2√3 नहीं है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू के बीच यहाँ पे ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस समझ लेते हैं दोस्तों। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। वेक्टर हमारे पास यहाँ पे दिया है, उसका मैग्नीट्यूड में 6√3 गिवन है। हम लोग यहाँ पे वेक्टर लेते हैं आर और जो इक्वल में एंगल बनाते हैं, एंगल ऑफ इक्वल मेजर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसके अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एल एम एन हमने लिया
और तीनों कैसे इक्वल है, इसलिए एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन। और ये प्रॉपर्टी से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1, बट एल एम एन तीनों की वैल्यू इक्वल है तो मैं सारे एल स्क्वायर कर दिया, तो 3 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 होगा, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा प्लस और माइनस 1/√3। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर इज इक्वल टू 6√3 है, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन के कैप होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे एल की, एम की और एन की वैल्यू पुट कर दी। नाउ वन प्लस और माइनस 1/√3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 कैंसिल हो जाएगा और 6 प्लस और माइनस 6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बट यहाँ पे प्लस वाला नहीं हमें माइनस वाला हम गिवन है, तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।